श्री गणेशाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आमलकी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा का पाठ करने से और श्रवण करने से सहस्त्र गोदान के समान फल मिलता है। अंततः आप सभी अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुने और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करें और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। प्रारंभ। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुआ करते थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक सभी ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। उस रात मंदिर में सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी व्यक्ति था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हिंसा किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला आया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि वह जीव हिंसा करने के कारण घोर नरक का भागी था, परंतु उस एक दिन आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनने और जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह वन में भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वे डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थीं। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा।
वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। भगवान, जैसे आपने उस राजा की सुनी, वैसे सबकी सुनना और सबकी रक्षा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।